हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं 3 महीनों के बाद फिर से एक्टिव हुई हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई एक वीडियो बनाऊंगी। हाय गाइस दिस इज अनन्या, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं 3 महीने बाद फिर से एक्टिव हुई हूँ अपने यूट्यूब चैनल में कि मुझे सडनली याद आया कि हाँ, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोला था जिसमें मुझे वीडियोस डालनी होती हैं। उसके लिए आज मैं अपना मेकअप करूँगी और कुछ बातें करूँगी जो आप सभी को सुननी है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास यही एक कंटेंट का आइडिया मैं ढूँढ पाई, क्योंकि आजकल यही ट्रेंडिंग चल रहा है। तो ये एक स्टोरी टाइम होगी जिसमें मैं मतलब थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी जो मुझे आता नहीं है ज़्यादा, बट ठीक है, वी आर लर्निंग टुगेदर। तो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो बेसिकली मेरी कॉलेज एक्सपीरियंसेस के बारे में होगी कि मैंने जो 3 साल अपने कॉलेज में इन्वेस्ट किए या वेस्ट किए, पता नहीं, इन्वेस्ट ही किए। तो वो मैंने कैसे किए, और मुझे बाहर भी जाना है इसके बाद, तो मैं थोड़ा बहुत मेकअप भी करूँगी जो हम शुरू करते हैं अब। सबसे पहले तो मॉइस्चराइज़र बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं यूज़ करूँगी, वीएलसीसी का विटामिन सी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख़ैर मैंने अभी फेस वॉश किया, वरना मैंने सुबह भी लगाया था ऑलरेडी। तो हम शुरू करते हैं कि मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ, यू नो लास्ट ईयर में हूँ ना, कितना ये लगता है कि आप इतने बड़े हो चुके हैं इतनी जल्दी। सो इट्स बेसिकली टाइम, मतलब मैं 2 जगह कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रही, तो मैं एक ही चीज़ ही शायद बोलूँगी। हेलो गाइस दिस इज़ अनन्या, और मैं आज आपके सामने आई हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल लेके। पर मेकअप तो मैं खुद ही सीख रही हूँ, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि मेरा मेकअप देख के कोई सीखे। बट ठीक है, मैं मेकअप कैसे करती हूँ मैं वो दिखाऊँगी, और वो कैसा लग रहा है वो आप सब मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं विथ मॉइस्चराइजिंग आवर स्किन। उसके बाद हम सनस्क्रीन लगाएँगे, जिसको अब हम लगाएँगे, और मैं आगे कर दूँगी जल्दी-जल्दी में। मैं ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र लगा चुकी हूँ, बट आई थिंक मैं फिर से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्टेप शो करना था, तो मैं लगा रही हूँ। वैसे इट्स नॉट दैट अ पार्ट जो मुझे दिखाना है, क्योंकि आजकल सभी मॉइस्चराइज़र तो लगाते ही हैं पहले, बट ठीक है, वी आर डूइंग दैट। उसके बाद हमें सनस्क्रीन लगानी है, जो वो मैं लगा चुकी हूँ। हाँ, तो मैं सनस्क्रीन लगा के आ चुकी हूँ, और अब हम अपने बेसिक में आ जाते हैं। दिस इज़ द फाउंडेशन दैट आई यूज़। बट अब मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि मैं कोई भी स्पंज या ब्रश क्यों नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि आई थिंक वो मुझसे होता नहीं है। मुझे हाथ से ही फाउंडेशन यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट गिव्स lot more coverage than a sponge or a brush can give। तो हम ऐसे ही करेंगे। हाँ, मैं पहले ऐसे हर जगह अपना मेकअप को फैला देती हूँ। मैं एक चीज़ सुनाना भूल गई, मैं ये जो डार्क सर्कल्स उनको कवर करने के लिए कंसीलर वो भी लाके आती हूँ। सो मैं अपना कंसीलर इनसाइड का कल ही लेके आई हूँ नया, क्योंकि मैंने आज तक कभी ये यूज़ नहीं किया, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। और आई थिंक मेरा फाउंडेशन सूख जाएगा तब तक, और फिर ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, तो पहले हम इसी को ब्लेंड कर लेते हैं।
आई थिंक ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। फाइनली हमने इसे बाहर निकाल लिया है। सो अब हम इसको देखेंगे कि हमें कहाँ क्या लगाना है। आई एम नॉट मेकअप गर्ली गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं मेकअप करती हूँ तो दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं पूरा मेकअप कर रही हूँ। तो हम देखते हैं कि इनमें से इतने कलर हैं, मेरे कलर पे क्या सूट होगा। आई थिंक ये वाला होगा। हम इसको अंडर आई में लगाते हैं ऐसे। आई नो आपको लग रहा होगा ये मैं क्या कर रही हूँ, बट ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। यहाँ पे भी है पिंपल पैचेस। पिंपल की वजह से लगाना पड़ता है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट नो यहाँ पे मेरे क्या हुआ है, बट ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है फेस पाउडर और हाइलाइटर। जो भी आप इसको समझना चाहें आप समझ सकते हैं। इसमें भी आई हैव लाइक 2 कंपार्टमेंट और मैं ये वाला यूज़ करूँगी। That's something that I have bought yesterday with everything else. ये I don't know. It looks good or not. गले का I will do afterward. प्रॉपर्टी क्योंकि ये बहुत अलग अलग सा लग रहा है, बट ठीक है। ये हमने इसको लगा दिया है। उसके बाद हमारी आती है काजल की बारी। ये हमने काजल लगा दिया है। अब हम लगाएंगे विंग आईलाइनर। ये देखने वाली चीज होगी आई थिंक। वो भी ब्लू कलर का, क्योंकि जो मैं टॉप पहनूंगी वो ब्लू कलर की होगी, तो मैचिंग के लिए। ओके। और आगे भी इतने सालों से आईलाइनर लगाने के बाद भी मुझसे आईलाइनर नहीं लग रहा है। This is insane.
ये देखो, ये कितना अच्छा लगा और ये कितना खराब लगा है। पर अब मुझे ये समय हो गया है तो ये भी ज़्यादा करना पड़ेगा। कैसे लगा रही हैं लड़कियाँ इतना आईलाइनर, मुझसे क्यों नहीं लग रहा? कुछ तो लगा है, कुछ तो लग ही गया है। अगर कोई मुझे आईलाइनर लगाना सिखा सकता है तो बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज़ सिखाओ मुझे भी। सो लिपस्टिक तो जो मैं लगाती हूँ वही एज़ अ ब्लश मैं लगा लूँगी। क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं लगा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉट जज मी फॉर माय मेकअप स्किल, मैं अभी भी सीख रही हूँ। सो देखते हैं हम कब तक सीखेंगे। आई थिंक कुछ तो हुआ है असर, क्या हुआ है वो पता नहीं। लिपस्टिक के ऊपर दिस इज़ अ रियल सीसी लिप बाम जो मैं लगाती हूँ क्योंकि मेरे होंठ बहुत फटते हैं। अब पूरा दिन मेरे लिप्स ऐसे ही लॉक रहेंगे एंड थोड़ा-सा न्यूड लुक देने के लिए मैं ये भी लगाऊँगी। बेस्ट, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। तो मेरा फाइनल रहता है ये मस्कारा लगाना, सो दिस इज़ समथिंग बहुत अच्छा मस्कारा है। पैकेजिंग कितनी अच्छी है, प्रीमियम पैकेजिंग है एकदम। How is this? ये किसकी हुई है और स्टेप नंबर 1 फॉर लेंथ, उसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम के लिए दूसरा कंपार्टमेंट, तो वो भी यूज़ करेंगे। सो गाइस मेरा मेकअप हो गया है खत्म और आई थिंक ना जाने का टाइम भी हो गया है मेरा, तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टेल मी कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है? अच्छा लग रहा है वैसे। सो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिसने मेरी वीडियो आखिर तक देखी, क्योंकि मेरे अभी तो सब्सक्राइबर ही 7 है शायद। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। बाय बाय। सो गाइस फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है और मैंने वो जो बात बोली थी कि मैं अपने कॉलेज एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँगी, वो अब बताने का टाइम आ चुका है। तो बेसिकली मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट
कर लूँगी नेक्स्ट मंथ तक और मैं टेक्निकली एक ग्रेजुएट हो जाऊँगी बाय नेक्स्ट मंथ। बट ऑफ़िशियली नहीं हो पाऊँगी अभी क्योंकि उसके लिए भी टाइम है। मतलब मुझे डिग्री मिलने में भी टाइम है, 6 महीने बाद मिलती है तो तब मैं हो जाऊँगी टेक्निकली भी। हाँ, तो मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो मैंने की है अ, बैचलर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेस एमएलएस या उसको कुछ लोग एमएलटी भी बोलते हैं, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। तो आई एम अ ग्रेजुएट बोल सकती हूँ, आई एम अ ग्रेजुएट इन दैट और ये एक ऐसी डिग्री है लाइक इट्स अ पैरामेडिकल डिग्री तो बेसिकली अच्छा है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन खालसा कॉलेज फ्रॉम अमृतसर से की है तो और भी अच्छी बात है लाइक इट्स अ गुड कॉलेज मतलब उसका जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है हमारे कॉलेज का वो बहुत अच्छा है। सो बेसिकली जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बात करते हैं तो मेरा फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस कॉलेज का रहा है टू लव योरसेल्फ। पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए बट अपने आप से प्यार करना कभी नहीं बंद करना। कोई इंसान आपको कितना भी इट कैन बी अ फ्रेंडशिप, इट कैन बी एनी कनेक्शन कुछ भी हो जाए पर लाइफ में खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी को कभी नहीं देनी है, कभी भी नहीं देनी। फ्रेंडशिप के लिए आप कितना भी कर लेंगे, किसी के लिए आप कितना भी कर लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द टाइम लोग आपको ये चीज़ सिखा के चले जाएँगे कि आपको खुद से क्यों प्यार करना चाहिए। तो आप वो चीज़ पहले से ही समझ के रखें कि हमेशा एवरी टाइम बी अवेयर कि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भले आप उनसे मुँह पे नहीं बोलेंगे कि हाँ, आपने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, नहीं बोला। बट ऑलवेज़ बी अवेयर ऑफ दोज़ पीपल, ऑफ दोज़ थिंग। कभी भी मैनिपुलेट नहीं होना है और उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। लाइक कोई भी बोल दे, कोई भी आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है, मेबी आप ओवरवेट हैं, मेबी आपको अ, बॉडी हेयर है, मेबी आप पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं, मेबी कुछ भी हो सकता है। दे विल गेट दैट पॉइंट फॉर यू एंड दे विल मॉक यू। ये तो है। जो रैगिंग होती है ज़रूरी नहीं वो एक्टिवली रैगिंग हो बट कॉलेज में पैसिवली भी रैगिंग होती है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं एक्सपीरियंस करूँगी बट मैंने भी की है। आई थिंक सभी करते हैं। इनसिक्योरिटीज़ के बारे में मेबी आपको पिंपल्स बहुत है तो वो आपकी पिंपल्स में जोक मारेंगे। मेबी आपकी हाइट बहुत छोटी है तो वो हाइट में भी जोक मारेंगे। So these are the things that you will face in कॉलेज क्योंकि वो आपकी इनसिक्योरिटी को ढूँढेंगे और उसको आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और वो देखना चाहेंगे कि आप उसपे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो चीज़ आई नो स्कूल से निकलने के बाद स्पेशली अगर आप कोई आर्मी पब्लिक स्कूल में रहे हैं या केवी स्कूल में रहे हैं जैसे मैं थी तो वहाँ पे मोस्टली जो पीपल है वो लाइक माइंडेड होते हैं क्योंकि एक ही बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। सबके पेरेंट्स डिफेंस में हैं सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सेफ एनवायरनमेंट। बट आप जब कॉलेज में जाते हैं, तब वहाँ पे ऐसा नहीं रहता, वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, भाँति-भाँति के लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर। तो उनकी जो बातें हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो बहुत अलग होती हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि ये कोई खराब चीज़ है, इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्सपीरियंस करने को मिलता है। मैंने भी अपनी लाइफ में मोर देन 10 स्कूल्स चेंज किए हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी कि हाँ, मुझे डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, इससे मुझे कभी डर नहीं लगा, ना मुझे कभी डर लगेगा। बट द थिंग इज़ दे आर वेरी डिफरेंट। दे आर डिफरेंट एंड दे विल फाइंड यू सम सॉर्ट ऑफ लाइक इनसिक्योरिटी उनको कैसे पता चलता है, किसी को नहीं पता चलेगा, पर दे विल बी अवेयर ऑफ दैट। तो उस चीज़ को छुपाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको आपको शो ही नहीं करना, दुनिया को ही नहीं बताना कि आपको इस चीज़ की इनसिक्योरिटी है। मान लीजिए आपको इनसिक्योरिटीज़ है बिल्कुल क्योंकि आपके पिंपल पैचेज़ हैं, लाइक आई ऑल्सो हैव सम, तो सबको होते हैं, इट्स अ नेचुरल थिंग। किसी को पिंपल आ रहा है तो पिंपल के पैचेज़ रह जाते हैं, स्पॉट्स रह जाते हैं। अगर कोई आपको बोल रहा है तो उसको दिल पे नहीं लेना। और दूसरी बात, कोई इंसान आपको वो चीज़ बोलेगा ही नहीं अगर उसे पता होगा कि आप इसको सीरियसली नहीं लोगे या बुरा ही नहीं मानोगे। सो बी अवेयर ऑफ दैट, बी अ स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। भले ही दिल में आपके कुछ भी चल रहा हो बट दुनिया को नहीं दिखा सकते। सेकंड चीज़ है
जितनी मस्ती-मज़ाक इम्पोर्टेंट है, उतना पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारे कॉलेज में बच्चों को देखा है जो बोलते हैं कि ये हमारा ऐसा टाइम चल रहा है कि इसके बाद हम कभी भी हँसी-मज़ाक, मस्ती-मज़ाक नहीं कर पाएँगे और वो फेल हो जाते हैं और उनकी बैक आ जाती है। दैट इज़ समथिंग नॉट अ गुड थिंग। दोनों चीज़ करो मैंने खुद की है। आई एम अ टॉपर ऑफ माय क्लास एंड इट्स बीन 5 सेमेस्टर क्योंकि मैं 6 सेमेस्टर में हूँ। मैंने पाँचों के पाँचों सेमेस्टर में टॉप किया है। सो 6 का अभी रिज़ल्ट नहीं पता बट होपफुली आई विल डू इट अगेन। बट मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाली लड़की हूँ। आई डू एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग। मैंने अब यूट्यूब में भी वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी है सो दिस इज़ ऑल्सो देयर। मैं ड्राइंग भी करती हूँ, मैं डांसिंग भी करती हूँ, मैं सिंगिंग, गिटार, यू नेम इट एंड आई डू इट। वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, साइक्लिंग करना, स्कूटी चलाना, है ना, शॉपिंग वगैरह सब मतलब अपना मैं खुद ही करती हूँ बट मैं हाँ, फैमिली के साथ रहती हूँ तो कुकिंग वगैरह इतना नहीं करती। मेरा कहने का इन शॉर्ट ये मतलब है कि लाइफ में हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ करनी है बट पढ़ाई भी उतनी इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरी पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बैक पेपर के भी आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं एंड इन आवर कॉलेज इट्स अराउंड 2000 या 1500 समथिंग। आप अपने पेरेंट्स की हर बार जब बैक आती है इतने पैसे और बर्बाद कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल करते हैं कि आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ें, यू नो एवरीथिंग लाइक दैट और आप उन चीज़ों को ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। दूसरी हम तीसरी बात में आते हैं कि अपनी लाइफ में जब हम कॉलेज में हैं तो सिर्फ पढ़ाई करना। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ऐसा भी नहीं है। कॉलेज के टाइम पे एक आप ऐसी एक एज में होते हैं जहाँ पे आप स्टिल एक बच्चे हैं बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठाना है। अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, करें। रिस्क लें, फेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग 2 दिन हँसेंगे, 3 दिन हँसेंगे, भूल जाएँगे कि हाँ, कोई ऐसा बंदा एग्ज़िस्ट भी करता था, किसी ने हमारे साथ ऐसा किया था या किसी ने हमने देखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो बना रही थी क्योंकि बट मुझे मेकअप आता भी नहीं है, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, बट स्टिल मैं बना रही हूँ। मैं कभी कैमरे के सामने ऐसे नहीं बोलती, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ एंड इवन विदाउट अ स्क्रिप्ट क्योंकि अभी मुझे ये स्क्रिप्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखें और फिर कैसे उसको मेमोराइज़ करें, फिर लैपटॉप के सामने बोलें। इसमें दूसरी चीज़ एक और है एडिटिंग, मुझे एडिटिंग नहीं आती। मैं उसके बाद ये भी सीख रही हूँ कि एडिटिंग कैसे करते हैं। सो इन शॉर्ट मेरे ये कहने का मतलब है कि इन योर कॉलेज डेज़ एक्सप्लोर, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर। आप ये तो समझो कि आपको करना क्या है लाइफ में। लाइक मैं जब 12th पास आउट हुई थी तो मुझे लगा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर नहीं हुआ मेरा। तो फिर मैंने भी ग्रेजुएशन की डिग्री में ले लिया एंड मुझे वहाँ आके पता चलता है कि मुझे खून से डर लगता है। पर मुझे खून से डर लगता है गाइस सो अब मैं ये डिग्री एज़ अ प्रोफ़ेशन कंटिन्यू करने में 4 बार सोचूँगी क्योंकि खून से डर लगता है तो मैं करूँगी क्या? पूरे टाइम तो मुझे उसी के साथ रहना है। सो या मैं अपनी टॉपिक से भटक रही हूँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप हर एक चीज़ एक्सप्लोर करें, उसके बाद फाइनलाइज़ करें कि हाँ, ये चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ या ये चीज़ है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। हमेशा दिल की भी सुनना है, ऐसा नहीं बोल रही जो दिल करे वो नहीं सुनना। दिल की भी सुनो पर दिमाग की भी सुनो क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घरवालों की। आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो आपका कुछ टाइम आता है कि आप पढ़ें-लिखें, जॉब हासिल करें, पैसे कमाएँ सो दैट आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आराम से अपनी लाइफ जी सकें। सो आई थिंक इतना 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं, अदरवाइज़ मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा तो मैं इसका 3rd पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट भी लाऊँगी और थर्ड पार्ट भी लाऊँगी, फोर्थ पार्ट भी लाऊँगी क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा अपने कॉलेज से। और अगर आपको मेरे कॉलेज का कुछ और चाहिए कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कैसे किया है, ये डिग्री में क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या सब्जेक्ट हैं और मेरे कॉलेज के बारे में या मेरी लाइफ़ के बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उस पे लाऊँगी। एंड गाइज़ प्लीज़ लेट मी नो हाउ टू रिकॉर्ड अ वीडियो एंड हाउ टू एडिट इट क्योंकि मैं बिल्कुल भी अभी नई हूँ इस फील्ड में बट
ठीक है, हम सब सीखेंगे बिकॉज़ हम एवरीथिंग-हॉलिक हैं। हमें हर एक चीज़ करने की जो मस्ती है तो हम करेंगे। So yeah, thank you so much for watching my video and subscribe it and please comment करके मुझे ज़रूर बताएं।